हेलो मैम। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? नो इट्स ओके। बैठिए। थैंक यू। आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं सुजाता के यहाँ पहुँच तो गया, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहती थी। शी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड। अब बताइए आगे मुझे क्या करना है? देखिए, फिलहाल तो आप सुजाता को और इम्प्रेस कीजिए, और हाँ, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की पूरी कोशिश कीजिए। बाकी उसे कब, कहाँ और किस तरह से झटका देना है, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा प्रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात? उसी छोटी सी बात को लेकर अभी तक परेशान हो? आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मैंने आपसे पूछे बगैर बच्चों की प्रॉपर्टी के पेपर्स मामा को दे दिए। मैंने गलत किया। देखो प्रिया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, उसका इंतजाम कहीं से भी हो सकता है। और मामा का सोचना कितना अच्छा है, कितना सही है। और ये भी कितनी अच्छी बात है कि मामा ने कम से कम बच्चों के बारे में सोचा तो सही। हाँ? मतलब मैंने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। दोनों बच्चों की प्रॉपर्टी के पेपर्स हमसे ज्यादा मामा के पास सेफ। समझी? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अमित, क्या हुआ? अमित, तुम पार्टी के पास गए थे, क्या बोला उन्होंने? हाँ भैया, गया तो था, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। यस यस यस, मिलना है। अरे तू कौन? कांग्रेचुलेशन भाभी, हम लोगों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। Congratulations! थैंक यू सो मच। कम कम कम। Congratulations भैया, भैया congratulations! Congratulations जीजू। थैंक यू। देखो, तुम तो बस एक प्रांजल के टेंडर से इतना खुश हो रही, और वहाँ कितनी तरक्की हो रही है। तो क्या करूँ? क्या करूँ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सुरेन और राम चाचा जब से ऑफिस आए फर्क पड़ जाए। देखो, फर्क पड़ गया। अमित, congratulations! वर्मा। यस सर। सारा काम बहुत सोच समझकर और सावधानी से होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके सर। सर जो मिस्टर हरीश, ये क्या मीटिंग हो रही है? कुछ नहीं मैम, मैं इसे कुछ काम समझा रहा था। यस मैम। मैम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे अपने कैबिन में बुलवा लिया था। ये पेपर्स चेक कर लो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फौरन ये पेपर्स चेक करके मुझे रिपोर्ट करना। ओके मैम।
सर क्या है? चेकिंग के पहले इन पेपर्स की जेरोक्स हो जानी चाहिए। ओके सर। ये जेरोक्स तुम्हें कहाँ पहुंचाना है जानते हो ना? हाँ सर, बिल्कुल जानता हूँ। अब तो आप खुश है ना मामा जी? देखिए पूरे 3 लाख का चेक है, 3 लाख का। कितने का? अरे सुन लिया लल्ली, का बार बार सुना रही है एक ही बात को है। आप बताओ सुरेंद्र बाबू, ये अपनी प्रांजल है कितनी भोली है, जरा जरा सी बात में खुश है जाए, कूद में लग जाए हैं। अब बताओ, एक 3 लाख के चेक को कितनों कूद कूद के बता रही है। मैं जे पूछूं भाई 3 लाख की कीमत का है आज की तारीख में है? एक बार अमेरिका जाके आ जाओ, चटे जाए 3 लाख रुपए। ना जा कोई ना आ रहे हो, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब देखो साहब, आज के जमाने में बात है नहीं चाहिए करोड़न की। हाँ, जैसे अमित बाबू ने करी है। क्या? हाँ साहब, पूरे 1.5 करोड़ को टेंडर कबाड़ लिया अमित बाबू ने। मामा जी, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा ना, जब उनका पूरा काम हो जाएगा ना, तब आप मुझसे बात करिएगा। क्यों ना होएगा, डंके की चोट का होएगा। देख भाई, जब सुरेंद्र बाबू जैसे होशियार इंटेलिजेंट आदमी की मदद कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या मजाल है दूसरे की पूरा नहीं हो। एक बात बता, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन के बैठ गए कृष्ण महाराज हैं। अर्जुन युद्ध जीत गए कि नहीं है? ऐसे ही हीरो है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर सुरेंद्र सोमानी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? क्या? यही कि जब आप पक्के शराबी बन गए थे, तब आपको संभालने वाली तो मैं, यानी कि प्रांजल सोमानी ही थी। मैं भी साथ हो लगी ना, मैं एक बात कह रहा हूँ। देख, मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेंद्र बाबू कोई गैर थोड़ी है। ये समझ ले कि बाप अकड़ जरा भटक गए, बेहोश है गए। हाँ, और जब होश में आए तब भाइयों के साथ हो गए। हाँ, हो गया भाइयों के साथ, चला गया उनके पास, क्योंकि मेरी बेहोशी की हालत में भी मेरे भाई मुझसे मदद मांग रहे थे। और तुमने तो होश में होते हुए ये कह दिया था कि तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करूं। बस इतना ही फर्क है तुमने और मेरे भाई, समझ गए ना? और अगर भी नहीं समझी तो अपने मामा जी से पूछना, क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार ये है। अरे देखो, वक्त पे पान भी खत्म है जाए, तो पान ले आऊं नल्ली जरा। आयो अभी आयो। अमित, रात बहुत हो चुके, खाना खा लो ना। पहले तुम्हारे फोन तो आने बंद हो, उसके बाद सोचता हूं। हेलो जी। हाँ 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 जी, एक मिनट। क्या? भाटिया साहब का फोन। हेलो मिस्टर भाटिया, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? सर, आप ही के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज ऑन शेड्यूल। सर, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट सर, एंड दिस इज अमित सोमानी's कमिटमेंट, राइट सर? गुड नाइट सर, बाय बाय। हेलो वीरेन, फ्री है? कैन यू कम हियर प्लीज? या, थैंक यू। अमित, अभी क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाय एवरीबॉडी। आजा आजा फिर, कब से मिस्टर भाटिया का फ़ोन था, काम के बारे में पूछ रहे थे। देख, मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्स बना चुका हूँ, ये फाइनल ड्राफ्ट बनाना है यहाँ पर। अमित, ये काम तो हम लोग निपटा लेंगे ना। पहले खाना वाना खा लेते हैं। अब देखो ना, भाभी भी तुम्हारी वजह से भूखी हैं। देख वीरेन, ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वैसे भी मैंने किसी को रोका तो नहीं है ना, जिसकी मर्जी है वो जाकर खा सकता है।
देखिए, ये यहाँ से मार्क किया मैंने। अरे मैं खड़ो खड़ो पान पे पान खाए चले जा रहा हूँ है। अब क्या बात की इंतजारी है, वो चंगू मंगू तो वो पेपर दे गए, तेने देख लिए, अब क्या है, चलो भाई हमको चलना चाहिए लल्ली। थोड़ी देर रुक जाइए मामा जी। क्यों रुक क्यों जाए अब? आप में ना यही बस एक खराबी है, वो शर्मा वाला ने आपको रिपोर्ट सुना दी, बस आप खुश हो गए, दूसरी बात तो आपने सुननी नहीं है। दूसरी कौन सी बात है? देखिए मामा जी, ये जो मैनेजर है ये सुजाता की फ्लैट्स लगातार बेचता जा रहा है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये बात तो है, ये मैनेजर कहीं, अरे एक काम कर, तू चल अभी अभी चल मेरे साथ, मैं वो मैनेजर के दूसरे के घर पता ठिकाना सब जानू, तो चल अभी खबर ले। डोंट गेट एक्साइटेड, मेरा मतलब है शांत हो जाइए। मैंने मैनेजर को फोन कर दिया। दादा को फोन कर दियो? जब आप शर्मा वर्मा को ना मथुरा के फेंक रहे थे। वैसे मामा जी, हमने शर्मा वर्मा के पीछे तो मैनेजर को लगा दिया और मैनेजर के पीछे शर्मा वर्मा को, लेकिन हमें दोनों तरफ की तो खबर लेनी चाहिए। हाँ भैया, लेनी तो दोनों की खबर चाहिए। ये बात मैंने मेरी भांजी जैसी कर दी है। हेलो मैम, आ गया? अच्छा, आई एम सॉरी आई एम लेट। That's okay. आओ बेला राज आज। मिस्टर हरीश, एक बात बताइए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? फनी क्वेश्चन, आई एम वर्किंग फॉर यू। What working for you, हाँ? मैंने आपसे कहा था कि मुझे सुजाता को बर्बाद करना है, लेकिन आप तो उसे आबाद कर रहे हैं। अरे इतनी स्पीड के साथ उसकी फ्लैट्स बेच रहे, I mean, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है मैडम, एक या दो पार्टियां जाकर अपना पैसा वापस मांगे, बात कुछ बनती नहीं। मजा तो तब है मैडम जब एक साथ 25 लोग जाकर सुजाता मैडम से ये कहें कि हमें आपकी बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और तब सुजाता मैडम इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगी कि उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। Are you sure? कहानी उल्टी तो नहीं होगी? कहानी उल्टी नहीं होगी मैडम, क्योंकि ये कहानी आपके कहे अनुसार मैंने लिखा। आप ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। भाई वाह, भाई एक बात है लल्ली, कहानी को राइटर तो बांके बिहारी लाल का पास अच्छा पकड़ में आ गए हैं। कैसे फर्राटे डायलॉग बोल के गया, लेकिन ऐसा करेगा भी जैसा बोल के गया। करेगा मामा जी। एक अंदर की बात बताओ। बताओ। एक्चुअली ना मैं इसे आजमा रही थी, मैं देखना चाहती थी कि मेरा बताया हुआ काम इसे ठीक से याद है कि नहीं। अरे अच्छा, ओहो, नहीं पर लल्ली वो फ्लैट वाले ससुरे पलट गए तो? नहीं पलटेंगे मामा जी, क्योंकि जिन्होंने फ्लैट बुक किए हैं ना, उनमें से आधे फर्जी खरीदार तो मैंने भेजे हैं। अरे ओ अच्छा। अच्छा आप चले। हाँ चलो भाई चलो, चल के बड़ो पौष्टिक कछु खाना पड़ेगा। हाँ वो कहा कि चोर के घर मोर और मोर के घर चोर, जी बात अपनी खोपड़ी में जरा अच्छी तरह से बैठी ना है साहब। अरे वाह लल्ली, तेने क्या प्लानिंग करी है, एकदम वाह वाह, एकदम सेटिंग करी है साहब, बढ़िया है, एकदम सही, एकदम मन प्रसन्न है जाए। तू ऐसी प्लानिंग करे तो बस। मामा जी आप चले। हाँ हाँ चलो चलो। राहुल, मैंने सब डिटेल्स बना दी है और वही सही है, तुम क्यों चेक कर रहे हो? अरे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं चेक कर लूंगा तो? फिर भी। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे मामा जी। अरे अरे काम है रो, वाह साहब, आत्मा प्रसन्न है जाए जी देख करके। मियाँ बीवी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। देखो साहब, यही तो फायदा है मॉडर्न जमाने को है, मियाँ बीवी दोनों कंधे से कंधे मिला करके काम करें। हम तो साहब ऐसे ही रह गए, एक हम और एक हमारी बीवी है रे। क्या बात है मामा जी, आज आपको पढ़ाई की बड़ी याद आ रही है? अरे साहब काम पड़ जाए, एक काम पड़ दो। वो कहा है राहुल भैया, लेकिन एक बात बता साहब, मैंने यहाँ पे आकर के या वक्त आपको वो डिस्टर्ब तो ना कर दिया है? अब मामा जी जो करना था वो तो आप कर चुके, अब आप बताइए किस काम के लिए आए? मैं बता ही दूँ। वो कहा है राहुल भैया, मेरा एक मित्र है। अब मामा जी आप जरा बैठ के बात कीजिए ना। हाँ ये भी सही है, लल्ली बड़ी समझदार है साहब है। हाँ वो कहा है। मामा जी आप चाय पिएंगे? नहीं नहीं, मैंने झूठी नहीं की है। अरे मैं बना देती नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? अरे झूठी सच्ची की क्या बात है, मैं आपको झूठा नहीं पी सकूंगा। मामा जी बिस्किट्स।
मामा जी आप वो कुछ बात करने आए थे ना? ना कौन सी बात? अरे ओहो, अरे मैं भूल गया, ये चाय बिस्कुटन के चक्कर भूल गया। वो बात ये है राहुल भैया कि मेरे एक मित्र है बड़ा पुराना मथुरा, हाँ, तो साहब बांके बिहारी लाल की कृपा से बाके हाथ में एक टेंडर लग गया, तो ससुर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यार मनोहर लाल देख अपन दोनों कमाएंगे, टेंडर मेरो फाइनेंस तेरो, तू भी डील कर ले। अब मेरी समझ में ना आ रही है कि क्या बात करूं। ना वैसे मेरे में बहुत बुद्धि है, लेकिन इन कामन के मामले में मैं जरा ढीलो पड़ जाऊं। तो मैं ये ना समझ पा रहा हूं कि फाइनेंस तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो कन्हैया लाल को हिस्सों कितना रखूं ससुरे को? कन्हैया लाल मेरो दोस्त मथुरा वालो। ऐसे कामों में 10-15% काफी होता है। का? अरे राधे राधे, मरा दियो साहब, आपने मुझको डुबा दियो। अरे सच्ची में आपने डुबा दियो साहब। क्यों? और कहा? अब आप बताओ, आपने प्रांजल बिटिया के टेंडर में बाको 60% देने की बात करी कि ना करी? तो मैंने भी वो कन्हैया लाल को 60% में हाँ कर दिया। अरे गलती मेरी है ससुरे की, मैं तो भूल ही गया कि भाई ये मामले में बात दूसरी है। प्रांजल बिटिया जो है वो आपकी रिश्तेदार है, हाँ हाँ, वो आपकी सहेली भी है और आपकी देवरानी भी है। कन्हैया लाल ससुर मेरे का लगे, मेरे कौन सा सगो वालो है? ना मैं मना कर दूंगा, मैं वाको जाकर के अभी मना कर दूंगा। बचा लियो आपने। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेटी ले जाऊं सुसरी है। या आदमी चाहे जैसा भी हो, लेकिन बात अपने पति की कह गया। तुम क्या कहते हो? मेरे हिसाब से हमें प्रांजल से दोबारा बात कर लेनी चाहिए। मैं भी यही सोचा। गुड, एक्सीलेंट। सो मिस्टर हरीश, काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है सर, विथ योर ब्लेसिंग्स। विथ माय ब्लेसिंग्स? नॉट एट ऑल। तुम बड़े ही डैशिंग आदमी हो हरीश। जिस तरह से तुमने काम संभाल लिया है, इट्स कमेंडेबल। चाय पियो ना? हाँ। सर आपको कभी अपने बेटे रोशन की याद नहीं आती? रोशन के बारे में तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? सुजाता ने? नहीं सर, आप तो जानते हैं यहाँ आने से पहले मैं दीनदयाल जी के यहाँ काम किया करता था। Oh yes, I'm sorry I forgot. कैसे हैं दीनदयाल जी? सर आपको नहीं मालूम क्या उनकी तो डेथ हो चुकी है? क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि दीनदयाल जी की आधी प्रॉपर्टी का मालिक आपका बेटा रोशन।